डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम बात करेंगे हाउ टू राइट अ कवर लेटर। कवर लेटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी, और जैसे कि हमने तब आपको बताया कि कवर लेटर आपका पहला और शायद आखिरी चांस है अपनी अपने क्लाइंट को हासिल करने का। मतलब ये कि अगर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ गया, यू आर गोइंग टू गेट योर क्लाइंट, और अगर आपका अच्छा इंप्रेशन ना पड़ा तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। सो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम दैट एंगल, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। इसके बारे में हम पिछले लेसन में डिटेल से आपसे गुफ्तगू कर चुके हैं। अब कवर लेटर की यानी जैसे मैंने कहा कि कोई भी जब जॉब पोस्टिंग देखते हैं उसके मुताबिक आपने कवर लेटर हर दफ़ा एक नया बनाना होता है। उसकी एडिशन में आपकी पोर्टफोलियो भी है, और आपका प्रीवियस जो प्रोफाइल है उसके अंदर भी सारी आपकी इंफॉर्मेशन होगी। तो एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि जो इंफॉर्मेशन आपने पहले से दे चुके हैं, जो कि आप की पोर्टफोलियो के अंदर या प्रोफाइल के अंदर है, वही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जनरली। कोई एडिशनल चीज़, कोई नई चीज़ जो कि पहले कहीं भी नज़र नहीं आ रही हो, आप उसमें कवर लेटर में डालेंगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू रिंग अ बेल समवेयर कि भाई ये क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ तो ये है दैट यू शुड बी ऑनेस्ट। वट एवर यू आर गोइंग टू टेल योर क्लाइंट शुड बी बेस्ड ऑन कंप्लीट एंड ओनली ट्रूथ। ट्रूथफुलनेस के साथ अपना कवर लेटर आपको कंपोज करना है। इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। जो उसमें चीज़ें इंक्लूड करनी है वो तो हम पिछले लेसन में आपको बता चुके हैं। अब कैसे इंक्लूड करनी है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल इंक्लूडिंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन, ये हम इस वक्त बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने मद्देनज़र रखनी है वो है स्टार्टिंग विद अ प्रोफेशनल ग्रीटिंग। कोई भी लेटर एक सैल्यूटेशन के साथ स्टार्ट होता है। सैल्यूटेशन वो बिगिनिंग पार्ट है जिसमें आप इनफॉर्मल लेटर्स वगैरह में, जैसे डियर फ्रेंड, डियर अंकल, फैमिली लेटर्स हों, या प्रोफेशनल लाइफ में डियर मिस्टर खालिद, डियर मिस्टर खान वगैरह लिखते हैं। तो ये इसके अलावा जो है हेलो जेरी, हाय साइमन, इस तरह की बिगिनिंग इनफॉर्मल कवर लेटर के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आप को अगर नाम पता है तो आप उसके नाम के साथ स्टार्ट करें। हाँ, नाम से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जनरली 2 या 3 नाम होते हैं, मसलन हैरल्ड, पिंटर। तो आपने मिस्टर हैरल्ड जो फर्स्ट नेम है वो अवॉइड किया जाता है वेस्ट के अंदर, सेकंड नेम को यूज़ किया जाता है मिस्टर पिंटर। जब आप एक उनके साथ एक रैपो डेवलप हो जाती है, एक दूसरे को आप जानने लग जाते हैं, ओनली देन यू स्विच टू द फर्स्ट नेम। तो क्योंकि कवर लेटर में पहली दफ़ा आप किसी को मुखातिब कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि आपने सेकंड नेम से स्टार्ट करना बेहतर होता है। जैसे मैंने नाम कोई भी एग्जांपल ले लें, हैरी स्मिथ किसी का नाम है, तो आप डियर मिस्टर हैरी की बजाय लिखिए डियर मिस्टर स्मिथ, विच इज़ वेरी फॉर्मल वे ऑफ एड्रेसिंग समवन यू डोंट नो। उसके अलावा समटाइम्स यू मे नॉट हैव अ नेम, और यू जस्ट हैव अ टाइटल टू एड्रेस, लाइक हायरिंग मैनेजर। तो फिर आप कह सकते हैं डियर हायरिंग मैनेजर से आप उस बात को स्टार्ट कर सकते हैं अपने कवर लेटर को। तो योर इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी वेरी फॉर्मल। नेक्स्ट कम्स द थिंग, कम टू द पॉइंट। ये तो आपको पहले बता चुका हूँ कि इट इज़ जस्ट अबाउट 150 to 200 वर्ड्स रिटन इन 3 पैराग्राफ्स। तो आपने नॉवल तो नहीं लिखना। कम टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है कि रिक्वायरमेंट जो आपके क्लाइंट की है जॉब से रिलेटेड, उससे ही बात स्टार्ट करके आप बाकी बातों की तरफ जाते हैं। सो डोंट ड्रैग अननेसेसरीली, जस्ट स्टार्ट राइट अवे वट एवर इज आस्क्ड, नीडेड इन द जॉब। हाईलाइट द रिक्वायरमेंट्स। बड़ी क्लियर रिक्वायरमेंट्स जनरली हाईलाइट की हुई होती हैं आपके यानी क्लाइंट की तरफ से होती हैं, लेकिन आपने उन्हीं को हाईलाइट करते हुए, यानी उसकी जो जो भी रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक एग्जैक्ट उन्हीं को एड्रेस करते हुए आपने अपने जो है कवर लेटर, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू हिज और हर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट आपने एड्रेस करनी है। हर रिक्वायरमेंट को, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज है, उसको आपने हाईलाइट करना है। देन फॉलो डायरेक्शंस। Many potential employers will ask candidates to fulfill a specific request in their cover letter.
कोई ख़ास चीज़ पूछ लेते हैं कवर लेटर में। वो किस लिए कि बहुत से कवर लेटर्स उनको जाएँगे। अब उन्होंने देखना है कि किसने मेरी जो डिमांड्स थी, मेरी रिक्वायरमेंट्स किसने पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ी हैं और फिर मेरे उसके जवाब में कवर लेटर लिखा गया है। समटाइम्स, और ये समटाइम्स नहीं, ऑफन टाइम्स ये होता है कि कोई एक कीवर्ड दे देते हैं कि जी यूज़ द वर्ड पिंक इन द बिगिनिंग ऑफ योर लेटर फॉर एग्जांपल, और एट फ्लाम पार्ट ऑफ योर लेटर किसी जगह पे पिंक कलर्स यूज़ करें। तो ये क्या है, ये इट इज़ अ क्लू फॉर यू कि वो चेक करना है उसने कि आपने वो लफ्ज़ यूज़ किया है। या एक ही मे आस्क यू अ सर्टेन क्वेश्चन टू आंसर इन योर कवर लेटर, तो you should particularly notice that and specifically answer that at the position in which the client requires you to answer. ये अगर आपने भूल गए, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो समझें कि आपका कवर लेटर रद्दी की टोकरी में है। तो इसको बड़े गौर से, ध्यान से पढ़ना होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ सिर्फ यही नहीं है कि कवर लेटर कितना अच्छा हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को कितना अच्छे तरीके से, डिटेल से, 1 टू ए टू जी सारा का सारा पढ़ा होगा, तो तभी वो आपको नज़र आएंगी। और जनरली ये बिल्कुल आखिर के ऊपर लिखी हुई होती हैं कि आप जो स्किल्स से रिलेटेड हैं ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर वो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आ गया और फिर उसने एंड पे एक छोटी सी चीज़ लिख दी है। वो ये देखना चाहता है कि हाउ स्पेसिफिकली यू पे अटेंशन टू डिटेल्स, आप डिटेल्स को कितने गौर से देखते हैं, समझते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं। And then is asking for the job. Asking for the job is a polite way of requesting. ये तो नहीं कि आप उसे कहें कि मुझे ये जॉब दे दें प्लीज, ये तो आप खैर कंक्लूडिंग में कहते ही हैं, यू लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद समवन, वो तो एक कंक्लूजन होता ही है जनरली। लेकिन यू आस्क अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, कोई जो उसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपको लगे जो क्लियर नहीं लग रही, तो आप अपने कवर लेटर के अंदर वो इंक्लूड कर सकते हैं क्वेश्चन, जिससे एक किस्म का आप इग्नाइट कर रहे हैं अपने क्लाइंट की इंक्विजिटिवनेस को कि यार इस बंदे ने ये सवाल किया, तो इसका मतलब इसने डिटेल में सारी चीज़ें देखी हैं और बड़ा सीरियस है और काम लेना चाहता है, लिहाजा ही और शी इज़ गोइंग टू आंसर दैट। और अगर उसने आंसर दे दिया आपके सवाल का, इसका मतलब है इस और शी इज़ सीरियस इन ऑफरिंग यू द जॉब। And then last but not the least is proofread and edit. इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सब कुछ करने के बाद उसकी सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्या है कि आप उसको, ये नहीं कि बस लिखा और सेंड का बटन दबाया और ब्ला ख़त्म। नो, यू हैव टू प्रूफ रीड इट वेरी वेरी केयरफुली, एडिट इट अकॉर्डिंगली। इन सारी रिक्वायरमेंट्स को जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, इससे पिछले लेसन में की, वो सारी फुलफिल हो रही हैं, तो फिर आप ओनली you press the button for send. Other than that, you must also, before sending, you should ask a few questions. Number first is, did you address all of their criteria in your cover letter? जो उन्होंने criteria लिखा, आपको भेजा requirements के अंदर, क्या आप उसको fulfill करते हैं? Then next is, if you were the person hiring for this position, would you cover letter fit the bill? यानी अगर change the roles, आप प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हैं और कोई आपको लेटर लिख रहा है, तो क्या वो जो आप कोई ऐसी चीज़ अपने लेटर में डाल रहे हैं कि आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो है वो आपको हायर कर लेगा? लुक फॉर सच क्लूज। एंड देन फाइनली, डू योर प्रोफाइल एंड योर पोर्टफोलियो सपोर्ट योर एप्लीकेशन फॉर दिस जॉब? शुरू में मैंने जैसे कहा कि आपकी पोर्टफोलियो के अंदर भी वो चीज़ें होनी चाहिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो में होगा। आपकी प्रोफाइल के अंदर भी आपने मेंशन किया होगा कि आपने क्या कुछ काम किया है, तो क्या उसमें और आपके कवर लेटर में अलाइनमेंट है? इफ द अलाइनमेंट इज देयर, इफ यू हैव टेकन केयर टू इंक्लूड all these important details in the way that I have told you to do, I'm sure you're going to land the job.